और कल 10वीं है, कल अंतिम है। अब रही शांति से सुकून के साथ जो इस तरह के झांकी जा रही है, इसके लिए हम लोग भी खुश हैं। और खासतौर पर मुहर्रम गम का पर्व है और उसी तरह लोग अपने गम का इजहार करते हुए जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि सभी कोई मिलजुल करके भाईचारा बना के इस पर्व को शांतिपूर्वक से निभावे, ताकि दरभंगा जो अमन चैन का पैगाम देता रहा है वह बरकरार रहे। कहाँ की झांकी निकाली गई थी अभी आपको कैदराबाद चौक, अलीनगर, बिशनपुर मात्र 4 ही यहाँ से आज के दिन में गुजरती है और बाकी कल 18 जगह से कल आएगी। आप लोग से गुजारिश है आप लोग समय पर आकर यहाँ का जो बहुत बड़े बड़े झांकी यहाँ से गुजरेगी जो दरभंगा में अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगी। क्या नाम हुआ? आज नवमी का दिन है। आज 4 जगह से सिर्फ अखाड़ा आया है। आपको बिशनपुर अलीनगर का ही अखाड़ा था। कल आपको 18-19 जगह से आएगा। उसमें शहबाजपुर होगा, मप्पी होगा, शीशो होगा, तो उसके बाद फलका होगा, करकौली होगा, कोठिया होगा। इन सारे जगहों का इसी होकर के क्रॉस करेगा और हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्वक सब लोग जाएंगे, एकदम अच्छे स्वभाव के साथ जाएंगे, समझा ना। और ये हमेशा का हम लोगों का परंपरा रहा है कि ठीक ठाक से हिंदू मुसलमान सब मिल करके जाया करते हैं। लगभग समझिए कि आपको कुछ जगह जैसे मप्पी है, आपको क्या कहते हैं कि करकौली हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं कि एक और जगह है शीशो के आगे, वहाँ के करीब 50% मुस्लिम 50% नॉन मुस्लिम दोनों रहते हैं। क्या यहाँ पर शांति समिति के मेंबर और प्रशासन का सहयोग मिला आप लोग को? जी हाँ, प्रशासन का भी सहयोग रहता है और फिर हम लोग अपने तत्पर रहते हैं एकदम। हम लोगों का अपना कमेटी है, उस कमेटी के माध्यम से पूरा काम किया जाता है। क्या नाम हुआ? मेरा लाला भाई नाम हुआ।
को शांति और अमन के रूप में मनाए जाने के लिए व्यवस्था की गई है। हम लोग सभी आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्वक मुहर्रम मना लें, इसी का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो कितने निकले हैं, कितने का बाकी है निकलना सर? अभी 7-8 अखाड़े निकल चुके हैं और बाकी करीबन 10 के आसपास अभी बचे हैं।
गाड़ी के साथ साथ चलेंगे, रोड के बीच में चलेंगे। बता रहे बार बार बता रहे। रास्ता को
मोहब्बत से, भाईचारे से इस पर्व को मनाइए। ये एक शहादत का दिन है। हमारे प्रॉफिट के नाती, 2 नातियों की शहादत हुई थी आज के दिन। दुआ करते हैं कि ऐसी दुनिया भर, जब तक ये दुनिया कायम है, इस शहादत को हम लोग याद रखेंगे और यौम आशूरा और मुहर्रम भाईचारे मोहब्बत से मनाने का काम करेंगे। वार्ड नंबर 48 में प्रत्येक साल के बाद इस साल भी मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है। वार्ड नंबर 48 के सभी भाई बंधु माता बहन से अपील करेंगे जो शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ इस बाउंस मिलन और तजिया मिलन को संपन्न करें और आपस में भाईचारा बनाए रखें। साथ हम लोगों को मुहर्रम जो मनाया जा रहा है, इसमें दोनों समुदाय, हिंदू और मुसलमान मिलकर इस त्यौहार को मिलजुल कर मनाने का काम करते हैं और आपस में हमेशा भाईचारा का पैगाम दिया है। हम यही बात करके अपना बात के जो खिलाड़ी है और उस अखाड़ा के जो सरदार है, अपने अखाड़ा को लेकर रीता जी के नेतृत्व में किलाघाट जाएंगे। माहौल में अच्छा लग रहा है और आज लगता है कि ऐसे ही आए और लगा लेके आए और लगा लेके जा रहे। खैर चलिए, खिलाड़ियों का हौसला अफजाई हो, सारे लोग। लेकिन मुहर्रम जिला मुहर्रम कमेटी का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ये तीनों चारों अखाड़ा लेट कर देते, तो इस बार ये दिखा दीजिए। खैर यहाँ नहीं बजाया, वहाँ देखा जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, हमेशा सच्चाई का जीत होता है। पर्व है लेकिन फिर भी मनाया जा रहा है। ताजिया का मिलान किया जा रहा है, नरघे का मिलान किया जा रहा है। लोग बखूबी अपना समय निकाल करके इसको स्वरूप दे रहे हैं। आज भी मनाया गया, ताजिया का मिलान हुआ, लगे का मिलान हुआ। मुहर्रम लोग मना रहे हैं। पर्व है तो पर्व तो मनाना ही है, वो गम का हो या खुशी का हो। ये गम का पर्व है लेकिन फिर भी लोग मनाते आए हैं, परंपरा है, मनाते रहे हैं, मनाते रहेंगे। शांति व्यवस्था के लिए आप लोग क्या शांति व्यवस्था पर जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मोहल्ला ऐसे पंडा सराय में कभी कोई ये नहीं रहा है जो किसी प्रकार का कोई बात हुआ है। प्रशासन के लोग भी सजग रहते हैं, शांति समिति के लोग भी सजग रहते हैं। और इस सब से बेहतर अखाड़ियों के जो खिलाड़ी हैं और अखाड़ियों जो अखाड़े वाले हैं और उनके जो सरदार हैं और अखाड़े के खिलाड़ी और वॉलंटियर, वो सबसे अधिक सजग रहते हैं। अपने अपने अखाड़े को लेकर के सबसे अधिक सजग रहते हैं। इसीलिए शांति व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होता है। शांतिपूर्वक ढंग से सब ताजिया का भी मिलान हो जाता है, लगे का भी मिलान होता है। आप ऐसे ही सटाइए।
भाषा कमी मांगे मंदिर की जिन तूफानों में लोग